अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेमेस्टर 3 के माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बाजार के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बाजार के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ मार्केट। सर्वप्रथम हम लोग बाजार के अर्थ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द से तात्पर्य उस स्थान से होता है जहां वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता दोनों परस्पर आपस में मिलते हैं और सौदा करते हैं और इस तरह से वस्तुओं का लेन देन होती है। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया जाता है। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से अभिप्राय उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां वस्तु विशेष के क्रेता एवं विक्रेता आपस में प्रतिस्पर्धा करके उस क्षेत्र भर के लिए वस्तु की एक कीमत स्थापित कर देते हैं। बाजार के लिए आवश्यक तत्व एसेंशियल्स ऑफ ए मार्केट। बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्षेत्र अर्थात एरिया। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से आशय किसी स्थान विशेष से नहीं बल्कि बाजार का तात्पर्य उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें बेचने वाले और खरीदने वाले फैले होते हैं और वे आपस में स्वतंत्रतापूर्वक प्रतियोगिता करते हैं। जहाँ तक किसी वस्तु के खरीदने और बेचने वाले फैले होते हैं वह सारा स्थान बाजार कहलाता है। बाजार का दूसरा तत्व है एक वस्तु वन कमोडिटी। अर्थशास्त्र में बाजार एक ही वस्तु का माना जाता है। व्यवहार में हम एक ही स्थान पर एक से अधिक वस्तुएं खरीद सकते हैं जैसे घी, फल, कपड़ा, सब्जी, मिठाई। इस प्रकार अर्थशास्त्र में प्रत्येक वस्तु का बाजार अलग अलग माना जाता है जैसे घी का बाजार, फल का बाजार, सब्जी का बाजार, कपड़े का बाजार। बाजार का तीसरा तत्व है क्रेता और विक्रेता। क्रेता और विक्रेता बाजार के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित वस्तु के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करके किसी वस्तु का मूल्य तय करते हैं। बाजार का एक तत्व स्वतंत्र प्रतियोगिता भी है और अगला तत्व एक कीमत भी है। अब हम लोग बाजार के प्रकार या क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट या टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बाजार के वर्गीकरण हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं। उसमें है क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण, समय के अनुसार वर्गीकरण, तीसरा बिक्री के प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकरण, चौथा विशिष्टीकरण के आधार पर वर्गीकरण, पांचवा बिक्री की मात्रा के अनुसार वर्गीकरण, छठा वैधानिकता के आधार पर वर्गीकरण और सातवां है प्रतियोगिता के अनुसार वर्गीकरण। आज हम लोग क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण और समय के अनुसार वर्गीकरण और प्रतियोगिता के अनुसार वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण। क्षेत्र के अनुसार बाजार के 4 प्रकार हैं। स्थानीय बाजार जिसे हम लोग दैनिक बाजार भी बोलते हैं, दूसरा प्रांतीय बाजार, तीसरा राष्ट्रीय बाजार और चौथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। स्थानीय बाजार वैसे बाजार हैं जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं का विक्रय किया जाता है जैसे सब्जी का बाजार, दूध का बाजार, मछली का बाजार। वहीं प्रांतीय बाजार वैसे बाजार हैं जिन वस्तुओं की खरीद बिक्री पूरे राज्य या प्रांत में होती है उन वस्तुओं को प्रांतीय बाजार कहते हैं। जैसे झारखंड में अगर हम देखें तो चावल का बाजार, गेहूं का बाजार इसे हम लोग, या मड़ुआ का बाजार इसे हम प्रांतीय बाजार के रूप में कह सकते हैं। राष्ट्रीय बाजार जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय किसी स्थान, प्रांत या राज्य तक सीमित न होकर देशव्यापी होता है अर्थात पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो इसे हम राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जैसे ज्वार, घी, आम, चना, दाल, गांधी टोपी ये सभी राष्ट्रीय बाजार के उदाहरण हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार यदि किसी वस्तु का क्रय विक्रय विश्व के विभिन्न भागों में किया जाता है तो और उसके क्रेता विक्रेता
संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं तो उस वस्तु का बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है, जैसे सोना, गेहूं, कपड़ा आदि। वहीं समय के अनुसार बाजार के 4 वर्गीकरण हैं। दैनिक अथवा अति अल्पकालीन बाजार, दूसरा अल्पकालीन बाजार, तीसरा दीर्घकालीन बाजार और चौथा अति दीर्घकालीन बाजार। दैनिक या अल्पकालीन बाजार वैसे बाजार हैं जिसमें विक्रेता पूर्ति की मात्रा को नहीं बढ़ा सकता है। इस प्रकार बाजार में मूल्य केवल मांग से प्रभावित होती है। इसमें सामान्यतः शीघ्र नष्ट होने वाले अर्थात पेरिसेबल गुड्स, साग, सब्जी, मछली आदि का बाजार आते हैं। अल्पकालीन बाजार वैसे बाजार हैं जिसमें विक्रेता द्वारा अपनी पूर्ति की मात्रा में थोड़ी बहुत परिवर्तन की जा सकती है। अतः अल्पकालीन बाजार में कीमत के निर्धारण में मांग के साथ साथ पूर्ति का भी महत्व होने लगता है। दीर्घकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार वैसा बाजार है जो इतनी लंबी अवधि की होती है कि मांग के परिवर्तन के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। अतः मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति का समान प्रभाव पड़ता है। वहीं अति दीर्घकालीन बाजार वैसे बाजार हैं जिसमें उत्पादक उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि और फैशन के अनुसार वस्तु बना सकता है। नए नए उद्योग धंधे स्थापित हो सकते हैं और वस्तु का उत्पादन किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। अन्य शब्दों में मांग की तुलना में वस्तु की पूर्ति बहुत लोचदार हुआ करती है। ऐसे बाजार में पूर्ति का ही मूल्य निर्धारण में अधिक प्रभाव रहता है। अब हम लोग प्रतियोगिता के अनुसार बाजार के प्रकार को देखेंगे। प्रतियोगिता के अनुसार बाजार के 3 प्रकार हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार और तीसरा है एकाधिकार बाजार अर्थात परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट और मोनोपोली मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वैसा बाजार है जिसमें वस्तुओं के बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं और उनमें स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। सभी क्रेताओं एवं विक्रेताओं को इस बात का ज्ञान रहता है कि बाजार में वस्तु किस स्थान पर तथा किस मूल्य पर बिक रही है और संपूर्ण बाजार में एक वस्तु का एक समय में एक ही कीमत होता है। वहीं एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर चैम्बरलिन ने किया था और उन्होंने बताया कि व्यवहारिक जगत में न तो हम पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाते हैं और न ही पूर्ण एकाधिकार की स्थिति पाते हैं। जहां बाजार में बहुत सी फर्मों के उत्पादन में विविधीकरण होता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता की बाजार की दशा होती है। इस बाजार की दशा में बहुत सी फर्मों के विविधीकृत वस्तुओं को उत्पादन करती है जो एक दूसरे के निकट स्थानापन्न होती हैं। वहीं एकाधिकारी बाजार में वैसा बाजार है जिसमें केवल एक विक्रेता होती है और क्रेताओं की संख्या असंख्य होती है। उस विक्रेता का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है और वह जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है या बेच रहा है उसका कोई निकट प्रतिस्थापक उपलब्ध नहीं होता है। अतः एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है जिसका ढाल अत्यधिक होता है। कृषि उत्पादन की पूर्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रत्येक कृषि उत्पादक कीमत अपनाने वाली फर्म के रूप में ही कार्य करते रहते हैं। कोई भी व्यक्तिगत उत्पादक स्वतंत्र रूप से कृषि उत्पादन की कीमत को निर्धारित नहीं कर सकता है। इस तरह प्रतियोगिता के अनुसार बाजार के 3 प्रकार हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एकाधिकारी बाजार, मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट अर्थात एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। एकाधिकारी में केवल एक विक्रेता, क्रेताओं की संख्या अधिक। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक। वहीं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में विक्रेताओं की संख्या कम और क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता कीमत स्वीकारक होता है, वहीं एकाधिकारी बाजार में कीमत निर्धारक होता है, विक्रेता कीमत निर्धारक होता है।